Hello everyone, welcome to our beautiful channel of PWIIT JAM and CSIR NET. So the wait is finally over. CSIR NET का एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, कुछ कदम दूर है एग्जाम. सो अब जो है एक नॉर्मल सिनेरियो अगर हम देखें सो बहुत सारी घबराहट होने वाली है, बहुत सारी टेंशन होने वाली है, बहुत सारा पैनिक है. सो उसी सब में आपको एक रिलैक्सेशन देने के लिए, एक थोड़ी सी लास्ट मिनट गाइडेंस देने के लिए ये एक छोटा सा सेशन है. यहाँ का जो आज का सेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ मैं बात करूंगी नॉट एज अ फैकल्टी जिसने लाइफ साइंसेस पढ़ा है, बट एज अ पर्सन जिसने इस एग्जाम को दिया है, इस एग्जाम को एक्सपीरियंस किया है. तो वही सारी चीजें मेरे साथ भी हुई जो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फील कर रहे हैं. जो नर्वसनेस आप में है वो मुझ में भी थी, लेकिन उस टाइम से और इस टाइम तक आज अगर मैं देखूं तो वहां मैं जो थी, जो मैं सोच रही थी, वो मैं कैसे ओवरकम कर सकती थी, बेटर कर सकती थी अपनी सिचुएशन को, वो मैं आज बताऊंगी. कि स्टूडेंट एरा में जब मैं थी, जब मैं अपना एग्जाम देने जा रही थी, तो मेरे साथ क्या क्या चीजें हो रही थी उस टाइम पे, और आज उनको कैसे बेटर कर सकते हो. सो जैसे हम कहते हैं कि जरूरी नहीं है ना कि खुद गलती करें तो ही सीखें, दूसरों की गलतियों से भी आप सीख सकते हो. और समझदार वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है. जरूरी नहीं है खुद गलती करनी है, अपने आप को पनिश करना है, उसके बाद ही ठीक होना है. सो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो. सो हम शुरुआत करेंगे, धीरे 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 चलेंगे. सो शुरुआत करेंगे, लास्ट के 2-3 दिन है, लास्ट के 2-3 दिन जो है उन्हें इफेक्टिवली यूज करना है. ये नहीं कि सब कुछ उठाओ और पढ़ डालो, नहीं, ये नहीं करना है. कुछ भी नया नहीं स्टार्ट करना. दोबारा बता देती हूँ, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है. जो कर चुके हो उसी को बार बार रिवाइज करो. तो मैं इस चीज को ना ऐसे समझाती हूँ कि जो हमारा प्रिपरेशन वाला फेज चलता है ना, वो फेज होता है कि जब हमारा मन नहीं होता ना, मन तो नहीं, मन तो क्या ही कहेंगे, जब मन था तो ही तो तैयारी शुरू करी. सो मैं उसको ऐसे समझाती हूँ कि जब हम अपनी अलमीरा में सारे कपड़े फेंकते जाते तो वो कैसे डिसऑर्गेनाइज से हो जाते हैं ना. सो हमारा जो प्रिपरेशन होता है वो वही होता है, डिसऑर्गेनाइज. हम सब कुछ डालते जा रहे हैं दिमाग के अंदर, और वो बाद में जाके इतना सारा मेस हो जाता है. और जो आपका लास्ट स्टेज होती है एग्जाम से, ये 2 से 3 दिन जो बचते हैं, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्टेट होती है. अब आपको वो जो मेस्ड अप वाली चीजें हैं उन्हें लेयर्स की फॉर्म में लाना है, एक के ऊपर स्मूथली रखना है, ताकि जब एग्जाम देने जाओ ना तो करेक्ट वाली लेयर पिक करके आंसर कर पाओ. सो जितना जरूरी उस टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, उतना ही जरूरी होता है नेक्स्ट फेज में जाना, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना. सो ये उतना ही जरूरी है. उसी के साथ साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये नहीं कहूंगी कि घबराहट नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी. और इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि हम उस घबराहट को कैसे ठीक करें. अपने आप को बार बार पॉजिटिव चीजें कहो. आपका ब्रेन एक बारी में कोई चीज नहीं समझता. जब आप कोई चीज लर्न भी करते हो तो आपको उसको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, तो आपको वो चीज समझ में आती है. वही चीज यहां पर है, बार बार अपने आप को कहो कि आप कर सकते हो. मैंने पढ़ाई करी है, मैंने मेहनत की है, मैंने चीजों को समझा है, तो मैं उनका आंसर भी कर लूंगा, मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा. तो ये एक चीज है. उसके साथ साथ अपने आप को रिलैक्स करने का टाइम दो. ठीक है, भागो मत, रिलैक्स, अच्छी वॉक करो, मनपसंद खाना खाओ, अपना मूड अच्छा रखो, बहुत सारा हाइड्रेशन, बहुत सारा पानी पियो, और बहुत रिलैक्स्ड रहो. तो मैं जब स्टेज पे थी तो मैं अब उस पार्ट को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है, तो वहीं पे मैंने गलती करी. मैं लास्ट के 2-3 दिन ऐसी थी कि सब पढ़ डालूं. नॉर्मल स्ट्रैटेजी है कि सर्टेन इतनी यूनिट करके चले जाओ, क्वालिफाई हो जाएगा. मुझे लास्ट में ऐसा लगा था, नहीं, 13 की 13 कर लो. नहीं हो सकता ना. जब टाइम दिया गया था, जितना कर लिया हो चुका, जो आप कर सकते थे वो आप कर चुके हो. आपने अगर अपनी तैयारी में अच्छी करी है तो आपका उसी तैयारी को यूटिलाइज करते हुए अपना बेस्ट देना भी उतना ही जरूरी होता है. तैयारी वाला पार्ट खत्म, प्रिपरेशन मोड से बाहर आओ. अब मोड है, अब टाइम है उस प्रिपरेशन को ऊंचाइयों तक लेके जाना. तो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करती हूं कि जब आपने तैयारी अच्छे से की है तो उस तैयारी को फाइनल स्टेज लाना, फाइनल टचअप देना भी बहुत जरूरी होता है. तो उस
फाइनल बेस्ट देने के लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं वेरी गुड, अगर आपने नहीं दिए तो सजेशन यही है 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर दें, ताकि आप वो जो सीबीटी वाला एनवायरनमेंट है, जो स्क्रीन्स हैं, स्क्रीन पर कैसे पेपर दिखता है, कौन से साइंस और सिंबल्स का यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अडेप्ट कर लें, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पहले वाला दिन मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ दोस्तों के साथ थोड़ा सा चिल करो, अपने मनपसंद खाना खाओ, घूमो फिरो, और मैं सबसे अच्छी चीज कहूँ, अच्छे सॉन्ग सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो, अपने आप को रिलैक्स करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अकेले जाओ और एक अच्छी वॉक लेके आओ। अपने माइंड को बोलो नाउ स्विच ऑफ, प्रिपरेशन खत्म, अब जाके करना है, तो उस मोड को स्विच ऑफ करो और नया मोड ऑन करो, दैट इज गिविंग योर बेस्ट। अच्छी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। ये गलती मैंने करी थी, मैं लास्ट डे भी पढ़ रही थी और लेट नाइट तक पढ़ती रही और मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मेरा दिमाग कॉन्टिन्यूअसली उसी रिवीजन शेड्यूल में लूप में घूमता रहा, और मेरे को सुबह पता ही नहीं था कि मेरा दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा। सो खुद अच्छी खासी नींद लो। आप सबको पता है कि आप 6 से 8 घंटे, कितने घंटे की स्लीप में आप नॉर्मलाइज हो जाते हो। अच्छी नींद लो, आराम करो, बहुत अच्छे से आराम करो। लगा ली ना, 3 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, लगा लिए, अब बस उसके बाद ड्यूरिंग द एग्जाम डे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सोने से पहले प्लीज ये चेक कर लेना कौन कौन सी चीजें लेके आनी है और उनको डबल चेक करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद बहुत अच्छे से एग्जाम सेंटर पे पहुंचो, टाइम से पहले पहुंचो, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, क्योंकि एक घबराहट जो होती है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आसपास होते हैं तो नॉर्मल इंटरैक्शंस भी होती हैं, और नॉर्मल इंटरैक्शंस में भी बातें ऐसी हो जाती है, आपने कितनी यूनिट्स कर ली, आपने कितनी सो उस चीज को अवॉइड करते हुए अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो कि मैं जितना कर सकता था उतना मैं प्रिपेयर करके आई हूं, अब मुझे अपना बेस्ट देना है। आज आप लोगों का टेस्ट होगा, वो एग्जाम आपका टेस्ट है, किसी का नहीं है, आपसे आगे वाले पीछे वाले किसी का नहीं है, आपका है। आपने 3 महीने 6 महीने लगाए हैं तो टेस्ट भी आपका ही है। गिव योर बेस्ट, कोई छोटी सी भी गलती मत करो कि कुछ चीज ऊपर के नीचे हो जाए। आपका काम है अपना बेस्ट देना, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बहुत अलग चीज होती है। जाओ, अपने रोल नंबर्स चेक करो, अपना सिटिंग स्पेस चेक करो, बी कंफर्टेबल इन योर सीट्स, अच्छे से सेटल डाउन हो जाओ वहां पर। एग्जाम के टाइम पर पैनिक नहीं करना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना, बी रिलैक्स्ड। हम पैनिक तब करते हैं जब हम कोई क्वेश्चन देखते हैं जो हम नहीं पढ़ के गए। सो हमेशा फोकस उन चीजों पर करो, उन टॉपिक्स पर करो जो आप पढ़ के आए हो। सबसे पहले सेक्शन सी, अगर लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट देख रहे हैं तो सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना, स्पेशली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस की तरफ जाना, सबसे पहले उन्हें सॉल्व करना और जो टॉपिक्स पढ़ के गए हो उन्हें करना। सेक्शन सी, सेक्शन बी, देन सेक्शन ए, लाइफ साइंसेस वालों के लिए है, एंड जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं उनको पता चल जाएगा। सो सेक्शन सी सबसे पहले करना, मैच द फॉलोइंग पे ज्यादा ध्यान देना। जब सेक्शन बी की तरफ आओ तो सेक्शन बी में उन टॉपिक्स, ऑब्वियसली ये सबके लिए ही है कि सेक्शन सी से जब बी में आओ और ए में आओ तो उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस जो करके गए। बीच बीच में रिलैक्स करते रहो, पानी पीते रहो और शांत रहना, और बहुत अच्छे से देखना कि कौन सा साइन, कौन सा सिंबल, और इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। बहुत बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में गलती होती है जिसकी वजह से बाद में बहुत सारी परेशानी होती है, तो उसका भी ध्यान रखना। एंड एक कॉमन, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो बहुत सारे सेंटर्स पर इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं कि कंप्यूटर शट ऑफ हो जाता है या एग्जाम थोड़ा सा लेट शुरू होता है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो होती रहती हैं। पैनिक नहीं करना, अगर उस स्टेज पर कुछ हुआ है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे विल मेक श्योर कि आपको नया कंप्यूटर अवेलेबल हो और आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो पैनिक नहीं करना है, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में घबराहट में नहीं डालना, रिलैक्स रहना है। एंड फाइनली एग्जाम खत्म होने के बाद तो मैं इसे कहती हूँ रिवॉर्ड योरसेल्फ। आपके हाथ में क्या था? मेहनत करना था, तो आपने मेहनत करी, अच्छे से करी, तो आपको मेहनत करने के लिए भी अपने आप को अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि मेहनत करना भी बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि आई थिंक ये सबसे आसान चीज होती है, हम कह देते हैं हमसे नहीं होगा, बहुत आसान है कह देना कि हमसे नहीं होगा और आराम से बैठ जाना, लेकिन मेहनत करना किसी चीज के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो अपने आप को उस चीज के लिए रिस्पेक्ट करो, आपने अपना काम किया, उसके बाद जो होगा वो बहुत अलग चीज है।
जाओ, रिलैक्स करो, थोड़ा सा अवॉइड करो डिस्कशन। जब आएगा रिस्पॉन्स शीट्स आएंगी, जब जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग अपडेट्स होती रहेंगी एंड यू कैन क्रॉस चेक। अभी के लिए एग्जाम खत्म होने के बाद रिलैक्स करना, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना कि नाउ इट इज डन, जो आप कर सकते थे वो पार्ट आपने कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कहाँ जाना है वो बाद में देखेंगे। 1-2 दिन आराम, उसके बाद बैक टू योर वर्क। सो ये है 3 पार्ट्स, आप कैसे अपने लास्ट दिनों को यूज कर सकते हो, कैसे एग्जाम को इफेक्टिवली दे सकते हो। सो उसके साथ साथ मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि अगर कोई स्ट्रगल बहुत बड़ी होती है ना, तो उसका हार्डवर्क भी बहुत बड़ा होता है, और जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो उस लड़ाई को लड़ते हैं। तो अगर आपने तैयारी की है, आपने लड़ाई लड़ी है, सो सफलता भी जरूर मिलेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।